वालिद साहब ने मेरी वालदा का जेवर 13,000 रुपये में फ़रोख्त करके एक मशीन लगाई थी। तो अभी जो ये एक मशीन है वो कम से कम 80 से 85,000 रुपये में बनती है। अभी जो नया रुझान स्टार्ट हुआ है वो ये है कि मोटरसाइकिल जिसके पास है ना, इससे कम से कम 3 से 4 लाख रुपए जो है ना वो सीज़न का वो कमाई कर सकता है, अगर कोई मेहनत करने वाला हो। अल्लाह ताला खैर फरमाए। भाई आज बंद कर लो। नाज़रीन, एक ऐसा बिजनेस जो हर बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और औरत की जरूरत है, वो बिजनेस आज आपके लिए लेकर आए हैं। एक हाल में मिनी इंडस्ट्री लगी हुई है और जिससे पूरे पाकिस्तान में माल सप्लाई होता है। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और मैं फैसलाबाद का रिहायशी हूँ। सर, कितनी देर पहले इस बिजनेस में आप इन हुए थे? जी, मेरे वालिद साहब तकरीबन अरसा 40 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हैं और मुझे तकरीबन 16 से 17 साल हुए हैं। 2005 से मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ। अपने वालिद साहब के साथ ही मैंने स्टार्ट लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इस वक्त हम किस किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग दिखाएंगे? हमारे पास इस वक्त विंटर कैप्स जो होती हैं सर्दियों की, बच्चों की, बड़ों की, मर्दाना और लेडीज़, और बच्चों की जो हाईनेक्स होती हैं नीचे से पहनने वाली या ऊपर से पहनने वाली जो सर्दी की ज़रूरत होती है, और बनियान होती है, अंडर गारमेंट्स जो गर्मियों में चलती है, अंडरवेयर वगैरह, ये चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह मैन्युफैक्चर होती भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि ये कैसे बनती हैं और कैसे हम यार्न से, धागे से कपड़ा बनाते हैं, फिर कपड़े से कटिंग आती है, फिर स्टिचिंग और फाइनल पैकिंग होती है और फिर बाज़ार में हम लोग उसको बेच देते हैं। सर, हर बिज़नेस की कोई ना कोई स्ट्रेटजी होती है, बिज़नेस में अप एंड डाउन। इस बिज़नेस को अरूज कब आता है? हमारा जो बिज़नेस है ये सर्दी से रिलेटेड है। जैसे ही सर्दी पड़ेगी तो हमारी प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ जाएगी और जो भी है, हर बच्चा जो बूढ़ा वो कहेगा कि यार सर्दी से अपने आप को बचाना है, हमने कंट्रोल में रहना, बच्चों को भी कवर देना और बड़ों को भी कवर देना है। और अगर गर्मियों में बात करें बिजनेस, आप कैसे अपने अखराजात हैंडल करते हैं? जी, अप डाउन तो चलता रहता है, नशेबो फराज तो चलते रहते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात करम करती है, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा चलता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इस वक्त कितने वर्कर्स हैं? वर्कर्स हमारे पास सर्दियों में तो तकरीबन 20 से 25 लोग होते हैं इस वक्त, लेकिन 7 से 8 लोग हमारे पास काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जैसे ही मौसम आना स्टार्ट हो जाएगा सर्दी का, और फिर इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे वर्कर्स भी और मांग भी, डिमांड भी बढ़ती जाएगी। चलें सर, बढ़ते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। माल आप ख़रीदते कहाँ से हैं और क्या क्या चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होती हैं, वो ज़रा बताइएगा। जी, ये सूतर मंडी है, हमारे फैसलाबाद की मशहूर सूतर मंडी है, यार्न मार्केट उसे बोलते हैं। तो वहाँ से हमने कोरा धागा ख़रीदना है, फिर उसको डाइंग पर डाई करवाना है, मुख्तलिफ़ कलर जो हमारी डिमांड के मुताबिक है। यूनिफॉर्म कलर्स हैं और बेबी कलर्स हैं, वो कलर करवा के फिर हमने उसका धागे का कपड़ा बनाना है। कपड़े से फिर आगे जो जो प्रोडक्ट है वो बनती है। कपड़े से आगे मतलब क्या क्या बनाते हैं? हम कैप बनाते हैं, बच्चे, मिनी बच्चे जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनके लिए कैप बनती है हमारे पास, और जो फिर 2 साल के, 4 साल के, 10 साल तक बेबी कैप बनती है, और फिर लेडीज़ और मर्दाना वैराइटीज़ आ जाती हैं हमारे पास। सर्दियों के बूढ़े लोगों के लिए मोटी से मोटी और बारीक से बारीक, हर बंदे की अपनी डिमांड होती है, उसके हिसाब से फिर जो जो बाज़ार की डिमांड है हमें बनाना पड़ती है और चेंज भी करना पड़ता है, हमें कोई ना कोई नई आइटम बनाना पड़ती है ताकि मार्केट में ज़िंदा रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ मजबूती दिखाना पड़ती है। अच्छा सर, हम बात करते हैं इनके रेट्स की। होलसेल रेट्स में और इनके मार्केट रेट्स में फ़र्क क्या होता है? जी सर, ये ऐसा होता है ना, जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी वो होलसेल पे डिवाइड होती जाएगी और जितना कम छोटे पैमाने पे जाता जाएगा तो उसका रेट फिर कम ज़्यादा होता जाएगा। जितना आपने लेना है, माल ख़रीदारी करनी है, मिसाल आप 10 लाख की ख़रीदारी करते हैं तो वो रेट उसके हिसाब से लगाएंगे मार्केट वाले, और अगर आप 10,000, 20,000, 50,000 की ख़रीदारी करते हैं वो फिर उसको रिटेल में ले आएंगे, उसका रेट फिर उसके हिसाब से जो मार्जिन है ना 10, 20, 50 रुपये दर्जन का वो अप हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा माल की ख़रीदारी करेंगे तो 10-20 रुपये आपको 30 रुपये कम से कम सस्ता मिलेगा बाजार। सर, हर काम में 2 नंबरियाँ होती हैं, इस काम में 2 नंबरी कैसे होती है और उससे कैसे बचा जा सकता है? इस काम में सर जी सिर्फ यही होता है कि जो सूतर आपके जो मुंशी हैं, जो आपके मुलाजमीन हैं, वो सिर्फ चोरी करके सेल कर सकते हैं। सेल आउट अगर चोरी की हो रही है तो फिर वो ही रेट सस्ता कर सकते हैं। अगर चोरी से आप बच सकते हैं तो ऐसा ये नहीं है कि कोई प्रोडक्ट जाली हो सकती है। वूल होगी, काटन होगी और पीसी होगी। अगर आप कहेंगे कि वूल की जगह पे हम काटन लगा देगा तो वो प्रोडक्ट की शक्ल नहीं वो बन सकती, उसकी फुलावट, उसकी जो ग्रिप है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, डाउन पड़ जाएगी। और अगर एक बंदा अपने कमरे में ये सेटअप लगाना चाहता है, घर में, कमरे में, तो उसके लिए कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट उसे दरकार होगी? मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा का जेवर 13,000 रुपये में फ़रोख्त करके एक मशीन लगाई थी। तो अभी जो ये एक मशीन है वो कम से कम 80 से 85,000 रुपये में बनती है।
तो 4 से 5 लाख रुपए अगर किसी के पास हो तो अल्लाह के फजल से वो अपना थोड़ा बहुत सेटअप जो है ना वो चला सकता है भैया। अच्छा इस्माइल भाई, हमें ये बताएं कि अगर एक बंदा ये बिजनेस करना चाह रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में नहीं पड़ रहा, वो कह रहा है कि मैं ये माल लेकर सेल आगे करूं, वो कहता है कि मैं ठेला लगाऊं, रिक्शे पे सेल करूं, या कोई अपना बिजनेस का पॉइंट बना लूं कि यहाँ से आकर लोग मुझसे लेके जाएं, उसके लिए उसे कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेस स्टार्ट करेगा और उसे एवरेज में प्रॉफिट्स इनकम क्या जनरेट हो सकेगी? जी, हमारे यहाँ पे अभी जो नया रुझान स्टार्ट हुआ है वो ये है कि मोटरसाइकिल जिसके पास है ना, वो मोटरसाइकिल पर पीछे छोटा अपना टोकरी रखता है या कोई भी बॉक्स रखता है छोटा, और 5 से 6 हज़ार रुपये की जो मार्केट से ख़रीदारी करता है वो वहाँ से उसको मिलती है 350 रुपये दर्जन। तो मिसाल के तौर पर उसको 30 रुपये की पर पीस पड़ रहा है, तो वो फिर लेता है उसको 50 से 60 रुपये में, 70 रुपये में, जहाँ पर भी उसका पर पीस बिकता है ना वो बेच देता है। ये है छोटे लेवल का पैमाना। और फिर इससे थोड़ा बढ़ा जाता है कि भी 1 लाख रुपए की आपने ख़रीदारी कर ली है, उसको गर्मी में लेकर स्टॉक कर लिया आपने, फिर जब सर्दी आएगी मांग बढ़ेगी तो वो 1 लाख का आपका 1.5 लाख बन जाएगा या 2 लाख बन जाएगा। ऐसा चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग करते हैं छोटे से छोटा पैमाना और बड़े से बड़ा पैमाना चलता रहता है। एक बंदा ये स्टार्टअप लेता है तो मतलब एक कमरे में उसने सेटअप लगा लिया, उसके लिए बिजली के कितने अखराजात उसको मैनेज करना पड़ेंगे? जी, हमारे यहाँ फैसलाबाद में छोटे छोटे यूनिट्स घरों में लगे हुए हैं, पहले से मौजूद हैं। किसी ने 4 मशीनें लगा रखी हैं, किसी ने 6 लगा रखी हैं, और इसका जो खर्चा है ना अभी माजी की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले जो बिल हमको आता था 5,000 6,000 रुपये मंथली, वो अब तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये मंथली पे पहुंच चुका है। हमारा सालाना जो बिल है ना, तकरीबन माहाना बिल जो है हमारा, वो पहले आता था 35 से 40 हज़ार रुपये, अभी तकरीबन वो 80 हज़ार के करीब आ रहा है। एक कमरे की फैक्ट्री से अगर सीजन विंटर है तो उससे वो बंदा कितनी इनकम जनरेट कर सकता है? इससे कम से कम 3 से 4 लाख रुपए जो है ना वो सीज़न का वो कमाई कर सकता है, अगर कोई मेहनत करने वाला हो, अल्लाह ताला खैर फरमाने वाला। और अगर मेहनत नहीं करेगा तो फिर उसको उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। जी तो नाजरीन, ये थे भाई इस्माइल साहब जो हौजरी का काम फैसलाबाद में कर रहे हैं, लोगों को मशवरे भी दिए और मैन्युफैक्चरिंग होती चीज़ें आपको दिखाई भी। कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।